नर्मदे हार, नर्मदे हार गुरु जी। मानव वाला कर्म, जैसे अपना कुछ समय पहले जो सत्संग हुआ था, उसमें काम, कोई भी काम की अपेक्षा नहीं होनी चाहिए व्यक्ति के मन में, है ना। तो उस संबंध में जैसे अभी अपनी बात हुई, तो उसमें ये आपने बताया कि उसमें जैसे काम करो, लेकिन काम में किसी को अपने द्वारा तकलीफ न हो। हाँ, काम करो लेकिन किसी को तकलीफ न हो। लेकिन किसी को अगर बेवजह तकलीफ हो, देखो ऐसा है, 3 तरह के लोग होते हैं। हाँ। मानव में हमारा जन्म हुआ, हाँ। 3 प्रवृत्तियाँ होती हैं। हाँ। 3 तरह के भोजन होते हैं, सात्विक, तामसी, राजसी, मानवगण, देवगण, राक्षसगण। जब आपके द्वारा कोई कर्म होता है समाज में, तो ज़्यादातर होता है या तो राजसी, या तो तामसी, या तो राक्षस प्रवृत्ति, या तो देव प्रवृत्ति। तो जब आपका कर्म देव प्रवृत्ति वाला होगा तो राक्षस आपकी आलोचना करेंगे, राक्षस वाला होगा तो देव आलोचना करेंगे। ठीक है, ठीक है। हाँ, क्योंकि हम कुछ बनने के लिए काम करते हैं। और अगर हम मिटने के लिए काम करें तो सात्विक प्रवृत्ति, परोपकार प्रवृत्ति, निष्काम सेवा, ये अगर देव प्रवृत्ति में करेंगे तो भी हमें चाहिए कि कोई मुझे देखे, नाम चाहिए, शोहरत चाहिए, पैसा चाहिए। राक्षस वाला करेंगे तो भी लगेगा कि नहीं मुझे देखे और मुझसे डरे। क्या देव वाले में रहेगा कि मेरा सम्मान करे, मुझे सम्मान मिले, और राक्षस वाले में रहेगा कि मुझे डर के लोग सम्मान करें और मुझसे भयभीत रहे। और मानव वाला रहेगा कि मुझे परोपकार करना है। क्या करना है? परोपकार में लगा लेना है अपने आप को, चाहे मुझे कोई अच्छा कहे चाहे बुरा करे, उससे मुझे मतलब नहीं, मुझे बस अपना काम करना है। इस जगत में मैं आया हूँ परमात्मा के लिए कुछ काम करना है। कोई अच्छा कहे तो भी क्या फर्क पड़ता है, बुरा करे तो भी। लेकिन मानव प्रवृत्ति वाला काम करना इतना सरल नहीं है, क्योंकि देव प्रवृत्ति में भी मान आपको मिलता है, मान, और राक्षस प्रवृत्ति वाले में मानव प्रवृत्ति में आपको मान नहीं मिलेगा। क्या मान वाला बात नहीं होगा। हाँ, मानव प्रवृत्ति में अगर कोई जी लिया तो उसका सम्मान परमात्मा करता है। क्या? हाँ, और जिसका सम्मान परमात्मा करता है उसका सम्मान तो सबको करना पड़ेगा, मानव प्रवृत्ति, क्योंकि सब उसी से है। तो मानव प्रवृत्ति परोपकार प्रवृत्ति, परोपकार प्रवृत्ति, निष्काम भाव से, निष्काम सेवा, बिना इच्छा अपेक्षा का सेवा। कोई देखे या ना देखे, मुझे उससे मतलब नहीं है, मुझे झाड़ू मारना है तो मारना है। मैं परमात्मा के लिए कर रहा हूँ, ना कि लोगों के लिए कर रहा हूँ। मैं किसी जीव को कुछ खिला रहा हूँ, कोई देखे या ना देखे, मुझे बस खिला देना है। देखा तो भी ठीक, नहीं देखा तो भी ठीक, क्योंकि मैं उसके लिए भोजन करा रहा हूँ, अपने अहम भाव को बढ़ाने के लिए नहीं कि लोग देखें और कहें कि देखो क्या भोजन करा रहा है। ठीक है, इसीलिए लोग चींटियों को खिलाते हुए फोटो नहीं खिंचाते। गाय को, जो बड़े जानवर हैं उनको खिलाते हुए फोटो खिंचाते हैं, कि जो जिनकी संख्या कम है। और जिनकी संख्या ज़्यादा है, जैसे चींटियों को भोजन कराते हुए कोई फोटो खिंचाता है? क्योंकि इनकी संख्या बहुत है। जिनकी संख्या कम है उसे ज़्यादा सम्मान मिलता है। जैसे शेर की संख्या कम है तो शेर को बहुत ज़्यादा सम्मान है, उसके साथ लोग फोटो खिंचाना चाहते हैं, डर की वजह से भले उसके पास नहीं जा पा रहे हैं। हम मान के चक्कर में ज़्यादा फंसे हैं। तो सेवा करो। मानव प्रवृत्ति में बहुत कम लोग काम कर पाते हैं, और मानव प्रवृत्ति में अगर आपने काम कर लिया तो आप इस भवसागर से पार हो जाओगे। देव प्रवृत्ति वाले में करोगे चाहे राक्षस प्रवृत्ति वाले में करोगे तो आप यहाँ पाप पुण्य के चक्कर में फंसे रहोगे। तराजू के 2 पड़े होते हैं, एक पाप का एक पुण्य का। नीचे वाला कांटा ऊपर वाले कांटे से तभी मिलेगा जब दोनों पे कुछ नहीं रहेगा, और दोनों पे कुछ भी रहा तो इधर से इधर घूमता रहेगा। क्या? कभी भी इससे मिलना नहीं होगा। उसका मिलना तभी होगा जब पाप पुण्य दोनों नहीं रहेंगे, दोनों पड़े पे कुछ भी नहीं रहेगा। तो कितना भी फिर पड़ा इधर उधर करो, लेकिन नहीं, वो आके यहीं पे होगा। क्या? तो मानव प्रवृत्ति में जियो, परोपकार प्रवृत्ति में जियो, सेवा करो,
कोई देखे तो भी ठीक, नहीं देखे तो भी ठीक। अपने जितना भी अपने से अच्छा हो सके करो। वो जीवन में हाँ, करो। अगर देखता है तो देखने दो, क्योंकि हाँ? देखने से प्रेरणा मिलेगी। क्या मिलेगी? प्रेरणा मिलती है। अगर आप सेवा करते हुए कोई देख रहा है तो अच्छा है, कम से कम वो भी तो करेगा। हाँ, अपने सही बात। तो ये मानो सेवा तो करो, लेकिन दिखाने के लिए नहीं। कोई देख ले ठीक है, वो बात अलग है। हाँ। पता चला झाड़ू मार रहा हूँ, देखने वाले चले गए, झाड़ू बंद। क्या? नहीं, झाड़ू किसके लिए मार रहे हो? लोगों के लिए, परमात्मा के लिए, उस मंदिर के लिए तो मारो ना। क्या आपको भरोसा नहीं कि मंदिर का वो देवता देख रहा है? इसलिए तो झुकना पड़ता है। झुको, लेकिन प्रेम में, डर में हाँ। नहीं। डर में अगर कहीं भी झुकोगे, चाहे वो मंदिर होगा चाहे इंसान होगा, आप धीरे धीरे कमजोर हो जाओगे। प्रेम में झुको, डर में नहीं। इच्छा अपेक्षा में मत झुको, प्रेम में झुको। इच्छा अपेक्षा में झुकोगे तो राग द्वेष हो जाएगा। मिलेगा तो उसी मंदिर से राग होगा, नहीं मिलेगा तो द्वेष होगा, कोई और मंदिर ढूंढोगे। भक्ति निष्काम करो, बिना इच्छा अपेक्षा का करो, समर्पण में करो। कुछ पाने के लिए भक्ति मत करो, कुछ पाने के लिए किसी से मत मिलो, क्योंकि पाने के लिए जाओगे तो देगा तो अच्छा आदमी, नहीं देगा तो बुरा। मेरी योग्यता होगी तो मुझे मिलेगा, नहीं योग्यता है नहीं मिल रहा है, मैं योग्य बनने का प्रयास करूँ ना। अपने आप को सामर्थ्यवान बनाओ ना, धन से, तन से, ज्ञान से। अपने आप को मजबूत बनाओ ना। किसी के सामने उसके लिए झुक क्यों रहे हो? अगर उसके पास आ सकता है तो मेरे पास क्यों नहीं आ सकता? क्या मेरी इतनी क्षमता नहीं है कि मुझे अपने भोजन के लिए या कपड़े के लिए किसी से मांगना पड़े? क्या मैं ऐसा काम नहीं कर सकता हूँ? स्वाभाविक है। तो अपने आप को मजबूत बनाओ, तन से भी, धन से भी, ज्ञान से भी। और डर में नहीं, प्रेम में झुको। क्या? डर में झुकोगे तो कमजोर हो जाओगे, प्रेम में झुकोगे महान हो जाओगे। तो प्रेम में झुकना सीखो। ज्यादातर लोग डर में झुकते हैं, डर में ना झुको, प्रेम में झुको। किसी के दबाव संकोच में मत झुको। अगर संस्कार वाला इंसान है, लग रहा है नहीं संस्कारी है, संस्कार के सामने झुको। वैभव के सामने मत झुको। वैभव आज रहेगी, कल नहीं रहेगी। बहुत लोग ऐसे थे, दरिद्र से करोड़पति हो गए, करोड़पति से दरिद्र हो गए। वैभव के दबाव में मत झुको। झुकना है तो प्रेम में झुको और शालीनता से जियो। आपके महानता का तब मतलब है जब आपके द्वारा कई लोग महान बन जाए। पता चला आप महान बन के घूम रहे हो और किसी को आपने कुछ बना नहीं पाया, महान नहीं बना पाया, तब आपके महानता का मतलब नहीं है। आपके काम का उपयोग करके और लोग महान बन जाएं, तब आपके काम का मतलब है। और पता चला कि एक आप ही महान बन के घूम रहे हो तो कोई मतलब नहीं है। इस भाव से सेवा करो, तब कोई मतलब। तो मानव प्रवृत्ति में आओ, मानव प्रवृत्ति में जियोगे तो परमात्मा तक पहुंच जाओगे, क्योंकि निर्विकार हो जाओगे तो आत्मा का परमात्मा से मिलना हो जाएगा। और आत्मा में पता है कहाँ हो, समझ रहे हो? कहाँ पता है? आत्मा में। जैसे नारियल, नारियल का गोला देखा है? देखा है ना? ऊपर का जो छिलका है वो कोई गिन नहीं सकता, वो संसार है। उसके अंदर एक कड़क रहता है, ठीक है, वो शरीर है। उसके अंदर सफ़ेद नारियल जैसा रहता है, ठीक है, वो आत्मा है, ठीक है। उसके अंदर ज्ञान है। जब ये सूखेगा तो सफ़ेद गोला जब वो सूखेगा तब करेगा, धीरे 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 सूखेगा तो अंदर वाला गोला ये कड़क वाले को छोड़ के नाचने लगेगा। क्या? हाँ, हिलेगा अंदर। लेकिन अंदर वाला सूखेगा तब, अंदर वाला सूखेगा तब झूमने लगेगा। अपने अंदर ही ज्ञान है, लेकिन जब आप तप करोगे, ईमानदारी तप है, बेईमानी बंधन, जब तप करोगे तब वो अंदर वाला शरीर को छोड़ देगा और नाचने लगेगा। अभी शरीर में आसक्त है। मेरा में जब तक रहोगे तो ये शरीर में आ सकती है, ये पकड़े रहेगा शरीर को।
और जब ईमानदारी अपना लोगे, जीवन में सत्कर्म करोगे, तो धीरे 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 इस शरीर को, पहले बाहर के रूप को छोड़ेगा तो आत्मज्ञान होगा, स्वरूप में आएगा। इस रूप को छोड़ेगा तो ब्रह्म ज्ञान होगा। तो जब इसको छोड़ देगा तो नाचने लगे। तो जैसे वो गोला सूख गया तो नाचने लगा क्या, लेकिन अंदर वाला पानी सोख लेता है। तो अंदर ही अपने पता है। तो अंदर वाला गोला कब नाचेगा, जब बाहर वो सूखेगा तब। बाहर जब तक वो हरा रहेगा तब तक वो नाच नहीं सकता। नहीं, बना हुआ है। उसको तोड़ भी दोगे तो नाचेगा नहीं, एक एक टुकड़ा हाथ में आ जाएंगे। तो हम अनेक तरह के लोगों में जकड़े हुए हैं। पहले वहां से अपने आप को छुड़ाओ तो ऊपर का छिलका छूटेगा, कड़क गोला रहेगा। पूरी तरह सूख जाएगा तो अंदर वाला नाचने लगेगा। तो अंदर ही है, लेकिन ये तप से, तप क्या है, ईमानदारी तपस्या है। और बेईमानी बंधन। बस तो हम बेईमानी में तो बस फंस गए हैं, अशक्त है शरीर में। इतना साल बस बाबा जी आई रहा गुरु जी, आज पहली बार है जाना ना, नहीं तो हमको घटना। अशक्त है, तपस्या करो, तप करो। बोलो राधे श्याम, कुछ बोल रहे हो? हो गया हमारा हम तो ये जब तक भी इसकी खोज नहीं करेंगे और दिमाग खोज करो, जरूरी है। दूसरा नहीं छेड़ेंगे। हाँ, कहाँ से आए हो, कहाँ जाना है, दूसरा सवाल और बाद ये में पता आपके अंदर है क्या। वो तो आपके यहाँ पे आएंगे तो वही खोज करते ही आएंगे वहाँ से ही, जैसे कि हमको क्या करना है। तो ये पहले संसार से मुक्त करा लो, हाँ वही। ठीक है, और अपने अंदर ही पता है, हाँ इस पे काम करना पड़ेगा। उनको खोज करेंगे तो नारियल उसी को बात- सुखाओगे तभी ना अंदर वाला सूखेगा। हाँ, तो फिर छोड़ देगा शरीर को और नाचने लगेगा, झूमने लगेगा। ठीक है, महात्मा बात- नर्मदे महात्मा हर।